नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एनटीटी भर्ती में डिप्लोमा धारकों को दिखाया जा रहा बाहर का रास्ता, महिला उम्मीदवारों ने जताया विरोध, सरकार से रखी ये मांग। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों एनटीटी यानी कि नेशनल टीचर ट्रेनिंग की भर्तियां की जा रही हैं, लेकिन कुल्लू जिले में इस भर्ती में 1 साल का प्रशिक्षण कर चुके एनटीटी डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों को भर्ती के लिए मान्य नहीं माना जा रहा है। जब एनटीटी डिप्लोमा धारक महिलाएं भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने पहुंची तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसको लेकर एनटीटी डिप्लोमा धारक महिलाओं में आक्रोश है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में एनटीटी का प्रशिक्षण ले चुके उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में 1 साल का प्रशिक्षण करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती के लिए मान्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे में 1 साल का एनटीटी डिप्लोमा करने वाले महिलाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। बीकॉम तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में बेटियों की बल्ले बल्ले, संजौली की अंकिता बनी टॉपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अप्रैल 2025 में करवाई बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। वह परिणाम 97.56% रहा। मैं खास बात यह है कि इसमें बेटियों की बल्ले बल्ले हुई है। वह टॉप 10 में सभी बेटियां हैं। विश्वविद्यालय ने मेरिट कुल 2538 विद्यार्थियों में से 2324 ने परीक्षा पास की है। बीकॉम अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की ओर से जारी मेरिट में संजौली कॉलेज की छात्रा अंकिता ने सर्वाधिक 8.64 CGPA लेकर टॉप किया है। सीएम सुक्खू बोले कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए केंद्र से करेंगे सिपकिल्ला मार्ग खोलने की वकालत। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंगलवार को किन्नौर में भारत और चीन की सीमा पर स्थित 3930 मीटर ऊंचे मोटर योग्य पर्वतीय दर्रे सिपकिल्ला में सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा पर हमने पर्यटकों के लिए सिपकिल्ला की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है और यहाँ पर्यटन गतिविधियों से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से लेपचा, सिपकिल्ला, गेऊ और रानी कांडा के सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। इसके लिए मंजूरी मिलने के बाद सीमा पर्यटन पहल शुरू की गई है। नालागढ़ में 17 वर्षीय एक प्रवासी युवती कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रखा। नालागढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। 17 वर्षीय एक प्रवासी युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रखा है। युवती को खांसी व जुकाम के बाद निजी अस्पताल में कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग ने युवती के परिजनों सहित अन्य लोगों के 18 कोरोना टेस्ट किए, जो कि नेगेटिव आए हैं। गौर रहे कि इससे पहले भी नालागढ़ में एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी, जो कि अब स्वस्थ हैं। युवती की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उधर खंड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ डॉक्टर कविराज नेगी ने बताया कि 17 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसको होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि उक्त लड़की के परिजनों सहित अन्य लोगों के 18 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 4000 मामले अटके, आई है ये परेशानी, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने का सपना देख रहे हजारों लोगों को झटका लगा है। PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सर्वर ने हिमाचल प्रदेश में ऐसे 4000 के करीब लाभार्थियों के आवेदन को सत्यापित करने के लिए अंतिम रूप नहीं दिया है, जबकि तमाम तरह की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। PFMS से लाभार्थियों का आधार उनके खाते के साथ लिंक होना अनिवार्य है, तभी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी तक आधार उनके खातों से नहीं जुड़ पाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले टोकन पर ही जा सकेंगे तिब्बत सीमा तक, इसी साल 25,000 भर्तियां करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को किन्नौर के कल्पा ब्लॉक में सरकारी भूमि पर मालिकाना हक वाले 25 लोगों को प्रमाण पत्र बांटे। मंगलवार को चीन अधिकृत तिब्बत सीमा से सटे सिपकिल्ला गांव को पर्यटकों के लिए खोलेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 75 साल में पहली बार सिपकिल्ला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। अब पर्यटक केवल आधार कार्ड के साथ टोकन लेकर सिपकिल्ला जा सकेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा ट्रांसफर के लिए पुरानी पोस्टिंग को जोड़ना पूरी तरह से वैध, जाने मामला। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ट्रांसफर के लिए पुरानी पोस्टिंग जोड़ने को पूरी तरह से वैध करार दिया है। खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारियों के हस्तांतरण के मकसद से उनकी पिछली तैनाती की अवधि को जोड़ना कानूनी और न्यायसंगत है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अनुराग चड्डा बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में एकल जज के निर्णय को निरस्त करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला पारित किया है। खंडपीठ ने 27 अक्टूबर
2023 के कार्यालय ज्ञापन को पूरी तरह से कानूनी और वैध बताया। अदालत ने कहा कि उक्त कार्यालय ज्ञापन सरकार की 10 जुलाई 2013 की ट्रांसफर पॉलिसी के खंड 10 और संविधिक के नियम SR क्लॉज 2 18 के विपरीत नहीं है। यह फैसला अब शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के हस्तांतरण के संबंध में पिछली सेवा अवधि को जोड़ने के मुद्दे पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। विमल ले की मौत मामले में घुमारवी गई सीबीआई टीम, मछुआरों से होगी पूछताछ। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल ले की मौत मामले में सीबीआई की एक टीम रविवार रात को घुमारवी गई है। विमल नेगी को अंतिम बार घुमारवी से अड्डे पर देखा गया था। इस दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। वह सोमवार को टीम घुमारवी में ही विमल नेगी की मौत के साक्ष्य जुटाती रही। वह सीबीआई की टीम जांच को आगे बढ़ाने को विमल नेगी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव की जांच FSL नई दिल्ली को भेज रही है। वह सोमवार को सीबीआई की टीम ने पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय जाना था, लेकिन टीम शाम तक घुमारवी से वापस आ सकी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को पावर कॉर्पोरेशन से और कुछ रिकॉर्ड जुटाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास बनेगा स्कूल शिक्षा का हिस्सा, शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद कवायद शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में हिमाचल के इतिहास को दर्शाता एक पाठ्यक्रम जुड़ेगा। इस पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को शामिल होंगे, इसे भी किस कक्षा से शुरू किया जाएगा आदि को लेकर बोर्ड प्रबंधन ने कवायद शुरू कर दी है। बोर्ड के विषय विशेषज्ञ समीक्षा कर पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। चंबा मेडिकल कॉलेज को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस, प्रबंधन ने की डॉक्टरों की तैनाती की मांग। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रही डॉक्टरों की कमी पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह नोटिस मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को जारी किया गया। मैं इसमें डॉक्टरों की कमी का कारण पूछा गया। प्रबंधन ने नोटिस की जानकारी सरकार को दे दी है और सरकार से चंबा में डॉक्टरों की तैनाती करने की मांग की है। मैं जल्द NMC की टीम दोबारा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेगी। मैं इसमें डॉक्टरों सहित अन्य जरूरी स्टाफ को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। मैं कुछ माह पहले जब NMC की टीम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था, उस दौरान मेडिकल कॉलेज में 40% डॉक्टरों की कमी पाई गई थी। इसी कमी को दूर करने के लिए प्रबंधन ने नोटिस मिलते ही सरकार को अवगत करवा दिया। कसौली दुष्कर्म मामला में 5 जुलाई को होगी सुनवाई, बीजेपी नेता मोहनलाल बड़ोली पर लगा था आरोप। बहुचर्चित कसौली दुष्कर्म मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन में सुनवाई हुई। जिनमें मामले को दोबारा खोलने की मांग पर 5 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान शिकायत पक्ष की ओर से पेश हुए वकीलों ने मामले को दोबारा खोलने की मांग की, लेकिन अभियोजन पक्ष व पुलिस को सर्विस न होने से उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि बीते वर्ष दिसंबर माह में दिल्ली निवासी एक महिला ने हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली व गायक रॉकी मित्तल के जुलाई 2023 में कसौली में दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन कसौली पुलिस ने साक्ष्यों की कमी पर इस मामले को बंद करवाने के लिए कसौली कोर्ट में CR पेश की थी। हिमाचल में ड्राइंग अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी, हमीरपुर जिले में 24 पदों पर नियुक्तियां जल्द। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3 सालों के इंतजार के बाद ड्राइंग अध्यापकों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया को तेज कर दिया है। प्रदेश भर में ड्राइंग अध्यापकों के 314 पदों को भरने के लिए अब दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। इसी कड़ी में हमीरपुर जिले में 24 पदों के लिए भी दस्तावेजों की जाँच शुरू हो गई है। बता दें कि सुबह से ही अभ्यर्थी शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में दस्तावेजों की जाँच के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को संबंधित अधिकारियों के पास जमा किया। यह जांच प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से की जा रही है ताकि जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी किए जा सके। अगर आतंकी हमला हुआ तो हम फिर घर में घुसकर मारेंगे, जयशंकर की पाकिस्तान को चेतावनी। भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 3 सप्ताह बाद पुनः चेतावनी दी है कि संघर्ष के मूल कारण अब भी यथावत बने हुए और आगे कभी भी आतंकवादी हमलों से उकसाए जाने पर भारत पाकिस्तान में कहीं भी और किसी भी हद तक हमला करने के लिए तत्पर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रुसेल्स की यात्रा के दौरान बेल्जियम के समाचार पत्र पेलिटिको के साथ एक साक्षात्कार में कहा, यह पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो राज्य की नीति के साधन के रूप में आतंकवाद के उपयोग में पूरी तरह से लिप्त है। यही पूरा मुद्दा है। हिमाचल की गाड़ियों से नंगल में वसूला जाएगा टोल टैक्स, नगर निगम की बैठक में रखा प्रस्ताव। पंजाब में नंगल नगर परिषद ने मंगलवार को संजय साहनी की अध्यक्षता में आयोजित परिषद की बैठक में नंगल की ओर से पंजाब में प्रवेश करने वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के वाहन मालिकों से टोल टैक्स वसूलने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस पार्षदों के प्रवक्ता परमजीत सिंह पम्मा ने मंगलवार को कहा कि बैठक के दौरान पार्षदों का मानना था कि हिमाचल प्रदेश से पंजाब में नंगल के अंतर्गत आते अजोली, मेहतपुर और बरामला से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश
प्रवेश करने वाले वाहनों पर टोल टैक्स वसूल रहा है, जो अनुचित है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार NHAI द्वारा निर्मित सड़क पर अपना टोल बैरियर स्थापित नहीं कर सकती है। नियमों के अनुसार टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को टोल टैक्स से राहत प्रदान की जाती है। युवक से की थी 3.5 लाख की ऑनलाइन ठगी, नूरपुर पुलिस ने बिहार से दबोचा आरोपी। जिला पुलिस नूरपुर ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में एक आरोपी अजीत कुमार पुत्र कांता पासवान निवासी खेतलपुरा बिहार को खेतलपुरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कुलदीप राज गुप्ता निवासी जसूर ने 8 अप्रैल 2025 को थाना नूरपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी कर उसके खाते से 3,56,799 रुपये निकाल लिए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की तथा गिरफ्तार करने के लिए पुलिस से टीमें रवाना की। पंजाबी और उर्दू विषय की टेट परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 14 जून को होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 14 जून को होने वाली पंजाबी और उर्दू विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा को एडमिट कार्ड जारी कर दिए। वह संबंधित अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 14 जून को सुबह 10 से 12:30 बजे तक पंजाबी विषय का टेट आयोजित होगा। इसके लिए एक ही सेंटर बनाया गया तथा इसके लिए 122 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए। वहीं दूसरे सत्र में उर्दू विषय के 13 अभ्यर्थियों के लिए भी एक ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण मामले में सोलन में याचिका दायर। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ यौन शोषण मामले में पीड़िता ने रिविजन याचिका सोलन की सेशन अदालत में दायर की है। पीड़िता के वकील ने मंगलवार को यह याचिका दायर की है। अब इस मामले में 5 जुलाई को बहस होगी। इस कारण आने वाले समय में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष व गायक रॉकी मित्तल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने की संभावना है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगी। उन्हें व उनके परिवार को इस मामले को दबाने के लिए धमकियां मिल रही हैं और उनके पति पर दबाव बनाया जा रहा है। नशा माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी दंपति की 16 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशा माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने नशे के कारोबार में संलिप्त एक दंपति के 16 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। आरोपी दंपति फतेहपुर तहसील के झांझवा गांव का रहने वाला है। आरोपियों की पहचान रवि कुमार और उसकी पत्नी शिल्पा के रूप में की गई है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने दी है। एम्स में भर्ती महिला 12 दिन बाद हार जिंदगी की जंग, पति और सास के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज। मंडी जिला के उपमंडल सरका घाट की ग्राम पंचायत टिक्कर के गांव कहना निवासी अर्चना देवी पत्नी पृथ्वीराज ने 12 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद मंगलवार को एम्स से बिलासपुर में दम तोड़ दिया। बता दें कि अर्चना 28 मई को अपने घर के बरामदे में बेहोश मिली थी। परिजन उसे पहले जोनल अस्पताल मंडी, फिर मेडिकल कॉलेज नेरचौक और अंततः एम्स से बिलासपुर ले गए, जहां वह लगातार ICU में भर्ती रही लेकिन होश में नहीं आई। मृतका के पिता रंजीत सिंह पुत्र अमर सिंह गांव सिल में डाकघर रिस्सा व तहसील सरकाघाट ने 2 जून को पुलिस थाना सरकाघाट में अपनी बेटी के पति और सास पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। अब महिला की मौत के बाद पुलिस ने उक्त शिकायत के आधार पर प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। अर्चना देवी अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गई है। DSP संजीव गौतम ने कहा कि पुलिस टीम एम्स से बिलासपुर रवाना हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पाइप चोरी मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, हरियाणा से दबोचे 4 आरोपी। सोलन पुलिस ने पाइप चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी पड़ताल की जा रही है। आरोपियों की पहचान कैलाश चंद उम्र 40 वर्षीय निवासी गांव बांध डाक खाना कुशवा में तहसील निर्मंड व जिला कुल्लू, मुश्ताक मोहम्मद उर्फ सोनू उम्र 40 वर्षीय निवासी गांव चमरोग ओछघाट व जिला सोलन, वेद प्रकाश उर्फ टिट्टू उम्र 45 वर्षीय निवासी गांव नगरा डाक खाना नेवली, तहसील कुमारसेन व जिला शिमला और अनूप कुमार उम्र 41 वर्षीय निवासी गांव धानल डाक खाना पनवा, तहसील पच्छाद व जिला सिरमौर, वर्तमान रिहायत से कालाघाट जिला सिरमौर के रूप में की गई है। पुलिस ने इन 4 आरोपियों को टिपरा हरियाणा से गिरफ्तार किया है।
नौकरी करने से अच्छा है अपना उद्यम लगाना। आरसेटी ने आयोजित किया जागरूकता शिविर। जब पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर ने मंगलवार को ITI बानी में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर ITI प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करते हुए आरसेटी के निदेशक अजय कुमार कतना ने कहा कि पगार पर नौकरी करने के बजाय अपना उद्यम या कारोबार चलाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अपना उद्यम या कारोबार स्थापित करके हम न केवल अपने लिए रोजगार का सृजन करते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। यही नहीं, अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित रख सकते हैं। कोर्ट गवाही के लिए छुट्टी नहीं लेंगे डॉक्टर, अस्पताल में शुरू होगी यह सुविधा। जब अब न्यायालय में गवाही देने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के डॉक्टरों को ड्यूटी से अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सकों की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए कोर्ट की ओर से अस्पताल प्रशासन को आवश्यक बजट भी उपलब्ध करवा दिया गया है। डॉक्टरों को अब कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बजाय अस्पताल परिसर में बने विशेष कक्ष से वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी गवाही दर्ज करवाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन जल्द ही एक समर्पित कक्ष में उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा, स्क्रीन और इंटरनेट सुविधा स्थापित करेगा। रोजगार का सुनहरा मौका, सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 100 पदों पर होगी भर्ती। जोगिंदर नगर में इस दिन होगा इंटरव्यू। मैसर्च SIS इंडिया लिमिटेड RTA बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 100 पद अधिसूचित किए गए। इन पदों के लिए साक्षात्कार आगामी 12 जून को उप रोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर में प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा। मैं इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी उप रोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर सुमित ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अगले महीने से ई कल्याण पोर्टल होगा शुरू। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अगले महीने से ई कल्याण पोर्टल शुरू हो रहा है। ऐसे में पात्र आवेदकों को अब ऑनलाइन ही पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग ई कल्याण पोर्टल का शुरू कर रहा है। यह पोर्टल हिम परिवार पोर्टल के अंतर्गत तैयार किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र आवेदक ई सोमसा निदेशालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई कल्याण पोर्टल को हिम भूमि, हिम परिवार, आधार और PDS राशन कार्ड डाटाबेस से एकीकृत किया गया है। आवेदक स्वयं या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को प्रमाण पत्र बनवाने तथा आवेदन करने के लिए कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। में आवेदन की त्रुटियां तथा सत्यापन व स्वीकृति की सूचना भी आवेदक को डिजिटल माध्यम से घर में प्राप्त होगी। ब्रांच मैनेजर ने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर रची साजिश, कंपनी और ग्राहकों से की लाखों की ठगी। RM अप मनी लिमिटेड की अंब ब्रांच में कार्यरत 3 कर्मचारियों पर कंपनी और ग्राहकों से 3 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। शिकायतकर्ता सुनीता, जो RM अप मनी लिमिटेड की होशियारपुर ब्रांच में कार्यरत थे, उन्होंने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि अंब ब्रांच के मैनेजर और उनके 2 सहयोगियों ने कथित तौर पर कंपनी की फर्जी रसीदें बनाई। इन जाली रसीदों का इस्तेमाल कर उन्होंने ग्राहकों से कुल 2,74,650 रुपए की ठगी की। इसके अतिरिक्त उन्होंने कंपनी से भी 25,900 रुपए की राशि धोखे से हड़प ली। हिमाचल में इस बार 3 करोड़ 66 लाख पेटियां सेब उत्पादन होने का अनुमान। मंडी में जल्द आएगा अर्ली वैरायटी एप्पल। देश भर में अपनी मिठास के लिए जाना जाने वाला हिमाचल का सेब अब जल्द ही मंडियों में अपनी महक बिखेरेगा। प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में इस महीने के आखिरी में अर्ली वैरायटी का सेब मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेब सीजन की तैयारियों को लेकर 12 जून को बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में बागवानों, आड़ती, ट्रक ऑपरेटर, कार्टन विक्रेताओं सहित सेब कारोबार से जुड़े लोगों को बुलाया गया। इस दौरान प्रदेश में सेब सीजन की तैयारियों को लेकर सभी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में सेब उत्पादन को लेकर भी अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी, ताकि समय पर सेब को मंडियों में पहुंचाने के लिए ट्रकों की व्यवस्था की जा सके। प्रदेश में 15 जुलाई के बाद सेब सीजन रफ्तार पकड़ेगा। वहीं हिमाचल में इस बार मौसम का मिजाज खराब रहने के बाद भी सेब उत्पादन 3 करोड़ 66 लाख पेटियां रहने का संभावना जताई गई है। हालांकि ये अभी मई महीने में फील्ड से प्राप्त हुए सेब उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान है। अभी जून महीने के आखिरी में फील्ड से आने वाली रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
हिमाचल पुलिस भर्ती रिटर्न एग्जाम अपडेट सेंटर पर यह जरूरी चीज ले जाना ना भूलें। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा के लिए बड़ा अपडेट आया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 15 जून को 11 से 1 बजे के बीच लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैं आयोग की वेबसाइट पर शेड्यूल भी उपलब्ध करवा दिया गया है। मैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ग्राउंड टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ईमेल और SMS के जरिए भी सूचित कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र में जाने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी साथ ले जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक ID प्रूफ भी साथ रखना अनिवार्य है। अब हर भूकंप मुक्त राज्य में लगेगा नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सरकार ने क्यों बनाया प्लान? यूपी बिहार किस कैटेगरी में आते हैं? केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश के हर वैसे राज्य जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र 5 में सबसे ज़्यादा गंभीर भूकंप वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहाँ कम से कम एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसलिए लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में जब ताप बिजली संयंत्रों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा तब परमाणु ऊर्जा जैसे विश्वसनीय व पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाने वाले ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता रहे। अमेरिका के न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र के साथ दुर्व्यवहार, हथकड़ी लगाकर जमीन पर पटका। अमेरिका के न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर एक भारतीय छात्र के साथ हवाई अड्डा कर्मियों का क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने का विचलित कर देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। हालांकि न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वह इस मामले में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। भारतीय अमेरिकी सामाजिक उद्यमी कुणाल जैन द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए वायरल वीडियो की एक श्रृंखला के अनुसार छात्र कथित तौर पर हरियाणा का रहने वाला है और वह अपनी यात्रा का कारण स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। वायरल वीडियो में भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर जमीन पर पटकता हुआ देखा जा सकता है। पाकिस्तान आर्मी ने ही पूंछ गुरुद्वारे पर किया था हमला। ISI एजेंट का खुलासा यूट्यूबर दोस्त से कंफर्म किया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के साथ पॉडकास्ट कर चुके पाकिस्तान के ISI एजेंट नासिर डिल्लो का नया वीडियो सामने आया है। मैं इसमें वह कबूल कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत में बैठे सूत्रों ने उसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी थी। नासिर ने कहा कि पाक आर्मी ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।